यीशु मसीह की लाजवाब मोहब्बत में आप सबको सलाम। मैं खुदा की खात्मा पास्टर मलका योरा आज एक बार फिर खुदा के कलाम में से हिदायत की चंद बातें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के पैगाम का आगाज हम एक छोटी सी एग्जांपल से करें। एक टूथपेस्ट जिसको हम अपने दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब उस टूथपेस्ट को उसके कवर से बिल्कुल निचोड़कर बाहर निकाल दिया जाए तो क्या हम उस पेस्ट को वापस उसी तरह उस कवर के अंदर वापस डाल सकते हैं? आप इस एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आज हम कलाम मुक़द्दस में भी सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं मनफी और मुस्बत अंदाज में और उसका हमें क्या फायदा होता है। आए कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ निकालिए याकूब का अंकल उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 5वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते। देखो, जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शिद्दत मारती है। कलाम मुक़द्दस में से याकूब के खत में बड़ी बातों पर हमें तनबीह की जा रही है, लेकिन इस अबवाब के इस बाब के अंदर याकूब हमें जुबान के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में टीच कर रहा है, गाइड कर रहा है और छोटी छोटी उसने एग्जाम्पल्स भी दी हैं कि कैसे हम हमारी जुबान जो है उसका इख्तियार, उसका काबू, उसका कंट्रोल हमारे बदन पर, वो एक छोटा सा अज़ू है और कैसे वो हमारे पूरे बदन को कंट्रोल करती है। पहले हम अपनी जुबान के मनफी असर पर सीखेंगे या बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जुबान का मनफी यूज करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कलाम मुक़द्दस में ईसाऊ की एक एग्जाम्पल है। जब ईसाऊ और याकूब बातचीत करते हैं, उस वक्त जब ईसाऊ शिकार करके आता है, उसे भूख लगती है और उसका भाई याकूब मसूर की दाल पका रहा है और ईसाऊ उसके पास आता है। और देखिए यहाँ पर जब हम इस मुकालमे को पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस में से तो यहाँ पर जुबान का इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कभी इस बात पर गौर किया है कि ईसाऊ यहाँ पर अपनी जुबान का मनफी इस्तेमाल कर रहा है। उसने चंद अल्फाज कहे और वो अल्फाज उसकी जुबान का इस्तेमाल उसके लिए नुकसान का बायस बना। जब ईसाऊ को भूख लगी, उसने याकूब से कहा कि मुझे खाने के लिए दाल दे दे। उसने उससे एक स्टेटमेंट उसके सामने रखी, उसके सामने एक शर्त रखी और उसने कहा कि तू ये कर तो मैं तुझे ये दे दूंगा। और यहाँ पर गौर करें, गौरतलब बात है कि ईसाऊ कैसे अपनी जुबान का नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है। उसके लिए शायद वो बातें मायने नहीं रखती थी जो उसने अपनी जुबान से निकाल दी, लेकिन वो उनको वापस नहीं ले सकता था। उसने याकूब ने अपने भाई से कहा कि तू अपने पहलौठे होने का हक मुझे दे दे तो मैं तुझे खाने के लिए ये दाल दे दूंगा। और ईसाऊ की नेगेटिव इस्तेमाल की वजह से जुबान के देखें उसने इतना बड़ा लॉस अपनी जिंदगी में। उसने कहा मैं पहलौठे के हक को क्या करूंगा जबकि मैं भूख से मरा जाता। उसने कहा कि तू पहलौठे का हक ले ले और मुझे खाने के लिए ये दाल दे दे। उसने अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल किया, नेगेटिव यूज किया और वो बातें जो उसकी जुबान से निकल गई वो उनको वापस भी नहीं ले सकता था। और जो बातें एक दफा जुबान से निकल जाएं वो कभी दोबारा उनको हम ठीक नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ ईसाऊ के साथ है। उसने अपने पलौटे होने का हक खो दिया। जब हम अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ हम अपने रिश्तों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने अजीजों से दूर होते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा बड़ी बात कि हम अजीम खुदा, उस बड़ी हस्ती से दूर हो जाते हैं। जबकि ईसाऊ पलौठा था
और पिलौठे होने का हक और बरकत उसे मिलती थी। लेकिन उसके गलत इस्तेमाल की वजह से वो न सिर्फ पिलौठे की बरकत और उसके हक से महरूम हुआ, वो खुदा की हुजूरी से उसकी बरकत उसकी में। लेकिन गौरतलब बात यह है कि हम अपने आप पर गौर करें कि क्या हम अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल तो नहीं करते, नेगेटिव वे में तो हम यूज नहीं करते अपनी जुबान का। पहले हमने सीखा कि कैसे हम अपनी जुबान का मनफी इस्तेमाल करते हैं और खुदा की नजदीकी से, उसकी कुर्बत से दूर हो जाते हैं। लेकिन अब हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जुबान का मुस्बत इस्तेमाल कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस में हमें एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है पतरस रसूल। पतरस रसूल एक ऐसा शख्स था जो बड़ा तजस्सुस वाला शख्स था। वो यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में और इर्द गिर्द की बातों के बारे में, कलाम के बारे में सवालात करता था। उसके अंदर बड़ा तजस्सुस रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह पकड़वाए गए तो उसी पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। लेकिन सीखने की और मुस्बत बात इसमें ये है कि उसी पतरस ने यूहन्ना की इंजील के 21वें बाब की 15वीं आयत से 17वीं आयत में यीशु मसीह का उसी जुबान से इकरार किया, सही इस्तेमाल किया, गुड वे में। उसने 3 बार यीशु मसीह से कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये बात है कि जब हम अपनी जुबान का मुस्बत वे में इस्तेमाल करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। जैसे पतरस रसूल को कह रहा है कि मेरी भेड़ें चरा, फिर कहता है मेरे बर्रे चरा, फिर कहता है मेरी भेड़ें चरा। ये बड़ी प्रिविलेज की बात, बड़े ऑनर की बात। जब हम अपनी जुबान का इस्तेमाल सही करते हैं, खुदा के लिए करते हैं, उसके नेक कामों के लिए करते हैं, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए करते हैं, उनकी कामयाबी, उनकी तरक्की के लिए करते हैं, तो खुदा भी उससे खुश होता है और खुदा हमें बरकत देता है और सरफराजी बख्शता है। एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इससे शायद हम मजीद बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि कैसे हम अपनी मुस्बत जुबान के इस्तेमाल से दूसरों को जिंदगी बख्श सकते हैं। 2 शख्स बीमार थे और हॉस्पिटल के अंदर थे, और जब उनका बेड आमने सामने था और एक शख्स जो था वो बिल्कुल पैरालाइज था, वो चल फिर नहीं सकता था। लेकिन दूसरा शख्स जो था उसे किसी और किस्म की बीमारी थी, लेकिन वो चल फिर सकता था। जो शख्स चल फिर सकता था उसके अंदर उम्मीद थी और वो शख्स उस दूसरे शख्स के साथ जो पैरालाइज था उससे दोस्ती कर लेता था। जब उससे दोस्ती करता है तो उसका रवैया देखें, उसकी जुबान का इस्तेमाल देखिए कि वो कैसे अपनी जुबान का मुस्बत इस्तेमाल करता। वो अपने दोस्त को रोज बताता, उनके रूम के एक तरफ विंडो थी और वो उस विंडो के पास जाकर रोज अपने दोस्त को बताया करता कि आज इस विंडो के बाहर ये मंजर है कि आसमान नीला है, खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अगला दिन होता, वो दूसरे दिन उसको बताता, आज बाहर बारिश हो रही है, बाहर बादल है, ठंडी हवा चल रही है। अब उससे अगला दिन गुजरा, उसने बताया आज बाहर ये चीज है, बहुत खूबसूरत नजारा है, फूल खिले हुए हैं और हर तरफ खुशगवार मौसम। और ये बातें उस पैरालाइज शख्स की जिंदगी में बड़ा असर कर रही और वो शख्स उसको इस बात की उम्मीद दिला रहा था कि तुम उठकर बिस्तर से ये बाहर सारा नजारा देख सकते। उसको उम्मीद दिलाता, वो अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल ना। चंद दिन यूं ही गुजर गए और चंद दिन गुजरने के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो शख्स जो पैरालाइज था उसने देखा कि उसके सामने वाला बेड खाली था और वो उसका दोस्त उसे उस रोज नजर नहीं आ रहा। उसने डॉक्टर से पूछा कि वो शख्स जो इस बेड पर था वो कहाँ गया, और डॉक्टर ने उसे बताया कि वो शख्स जिसे तुम रोज मिलते थे और जो रोज तुमसे बातें करता था, तुम्हारा दोस्त था, वो इस दुनिया से जा चुका। उसे एक ऐसी बीमारी थी जिस बीमारी के बायस वो बच नहीं सकता और उसका मरना लाजमी था, इसलिए वो मर चुका। और वो शख्स जो पैरालाइज था, वो उसकी जिंदगी के अंदर, मरने वाला शख्स उसकी जिंदगी के अंदर इस कदर उम्मीद पैदा कर चुका था, इस कदर तहरीक पैदा कर चुका था कि तुम उठ सकते हो, तुम चल सकते हो और तुम खुद जाकर बाहर देख सकते हो।
उसे अपने दोस्त के जाने का दुख हुआ और उसने सोचा कि आज मुझे बाहर का मंजिल कौन बताएगा, कौन मेरे साथ बातें शेयर करेगा। उसने हिम्मत की, उसे उसकी बातें याद आई, उसकी तहरीक याद आई, उसकी दिलाई हुई उम्मीद याद आई और वो अपने बिस्तर से उठा और वो आस्ता आस्ता चलकर उस विंडो के पास गया और उसने जब विंडो खोली तो उसके सामने का नजारा कुछ ऐसा था। उस विंडो के सामने एक बड़ी दीवार थी। उस दीवार के अलावा बाहर कुछ नजर नहीं आता। ना आसमान नजर आता था, ना बच्चे खेलते हुए नजर आते थे, ना फूल खिले हुए नजर आते थे। कोई ऐसी चीज उसको वहां पर दिखाई ना दी। वो सिर्फ उम्मीद की बातें थी, अच्छाई की बातें थी, उस शख्स को अच्छा करने के लिए जो उसका दोस्त उससे कहा करता था। वो सिर्फ इसलिए कहता था कि वो उठकर चल फिर सके, वो जिंदगी की उम्मीद को अपने अंदर पैदा कर सके। देखिए उसकी जुबान का इस्तेमाल, उसके जुबान के इस्तेमाल ने उस पैरालाइज शख्स को जिंदगी बख्शी और वो उठकर चलना फिरना शुरू किया। आज बतौर मसीही क्या हमारी जिंदगियां ऐसी हैं? क्या हम अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं, मुस्बत इस्तेमाल करते हैं या नहीं? कहीं हम ईसाओं की तरह मनफी इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? अगर हम ईसाओं की तरह मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं तो गौर तलब बात है, सोचने की बात है कि हम खुदा की हुजूरी से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातों से, अपनी सारी उन चीजों से जो खुदा हमें देना चाहता है हम दूर हो जाएं। ये सोचने की बात है। लेकिन अगर हम उस शख्स की तरह, उस अच्छे दोस्त की तरह जो उम्मीद दिलाता है, जो जिंदगी दिलाता है, उसकी तरह, पतरस की तरह अपनी जुबान का मुस्बत इस्तेमाल करते हैं, सही मायनों में इस्तेमाल करते हैं, तो ना सिर्फ हम जिंदगी पाते हैं, ना सिर्फ हम खुद जिंदगी पाते हैं, बल्कि दूसरों को भी जिंदगी देते हैं। ना सिर्फ खुदा हमें तरक्की बख्शता है, बल्कि हमें दूसरों की तरक्की के लिए भी इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह ने भी हमें एक अच्छा नमूना दिया। यीशु मसीह को बहुत सताया गया, बहुत बुरा भला कहा गया, गालियां दी गई, लेकिन वो गाली के बदले गाली ना देता था और बुराई के बदले बुराई ना करता था। पहला पतरस उसके दूसरे बाब की 23वीं आयत में लिखा है, वो गालियां खाकर गाली ना देता था और दुख पाकर किसी को धमकाता ना था। यीशु मसीह से अच्छा रोल मॉडल हमें कोई नहीं मिलता। यीशु मसीह हमारा अच्छा रोल मॉडल है। जब यीशु मसीह ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया तो हमें भी ऐसा करने की जरूरत है। हमें अपनी जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी के लिए नाहक बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं हम उन्हें वापस नहीं ले सकते। इसलिए अपनी जुबान का अच्छा इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि हमारी जुबान हमारे पूरे बदन के लिए तरक्की का बाइस है। हमारी छोटी सी जुबान हमारे पूरे बदन को कंट्रोल करती है। जैसे याकूब इस पद के अंदर कह रहा है कि जहाज का छोटा सा पतवार उसको कंट्रोल करता है और घोड़े की लगाम उसको कंट्रोल करती है और उसे बताती है कि उसने किस तरफ टर्न करना है, राइट साइड पर जाना है या लेफ्ट साइड पर जाना है। इस तरह हमारी जुबान भी हमें बताती है, गाइड करती है कि हमें अपने बदन को जहन्नुम की आग में ले जाना है या आसमान की बादशाही में ले जाना है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने क्या चूज करना है। इसलिए जरूरत इस बात की है अजीजों कि अगर आप अपनी जुबान से गलत अल्फाज कहते हैं, नाहक बातें कहते हैं, सोचे समझे बगैर दूसरों को दुख दे देते हैं, तो गौर करें और अपने आप को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना सीखें। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।